नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात कर रहे हैं जूनियर इंजीनियर की जो वैकेंसी होती है सिविल डिपार्टमेंट में, राजस्थान में और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों जगह होती है। उसकी सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। 7th पे कमीशन में कितने के सैलरी बनती है, कौन कौन से पक्ष मिलते हैं, वो सारी आज बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर अच्छा लगे तो लाइक वगैरह जरूर करें। आज हम बात करें जूनियर इंजीनियर की। बहुत जनों ने कमेंट भी किया था कि सर इसके रिगार्डिंग वीडियो बनाए, तो मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ। चलो शुरू करते हैं। अगर हम बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो जो रिक्रूटमेंट एजेंसी होती है, वो रिक्रूटमेंट एजेंसी होती है वो एसएससी सीजीएल के एसएससी के थ्रू है। रेलवे में आरआरबी के थ्रू है। ठीक है, जो मेजर वैकेंसी आ जाती है वो आरआरबी और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू है। अगर राजस्थान की बात करें तो हम ये आरएसएमएमबी जो अधीनस्थ बोर्ड है, कर्मचारी चयन बोर्ड है, वो उसके थ्रू रिक्रूटमेंट होती है। अगर हम बात करें ग्रेड पे की, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो यहाँ 4200 स्केल है और यहाँ और लेवल है L6 है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में। अगर राजस्थान की बात करें तो ग्रेड पे है 3600 और लेवल की बात करें तो L10 है। L10 राजस्थान की जो पे मैट्रिक्स है उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, उसके बाद बात करें कि अगर हम बात करें प्रोबेशन की, प्रोबेशन में आपको पता है कि 2 साल का प्रोबेशन सेंट्रल गवर्नमेंट में भी होता है और स्टेट गवर्नमेंट में भी होता है। तो हम बात करें अगर प्रोबेशन में, तो जहां प्रोबेशन में फुल सैलरी मिलती है, और यहाँ बात करें तो प्रोबेशन जो 2 साल का होता है उसमें जो सैलरी होती है तो वो 23,700 रुपये फिक्स अमाउंट होता है। ठीक है, उसके बाद बात करें, अगर हम बात करें दो प्रोफेशन के बाद जो बेसिक है वो होती है 35,400। और यहाँ बेसिक की बात करें, अगर यहाँ बेसिक की बात करें तो यहाँ है 33,800। ठीक है, अगर हम बात करें डीए की, अभी फिलहाल डीए 55% है, उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो जो डीए होता है वो 55% के अकॉर्डिंग बन जाएगा, वो 19,470 रुपए। और यहाँ डीए हो जाएगा 55% के अकॉर्डिंग हो जाएगा 18,590। ठीक है, ये सारी कैलकुलेशन अपन 7 पे कमीशन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। उसके रिटर्न 8 पे कमीशन के भी कितनी सैलरी बढ़ सकती है वो भी सारे आपके साथ डिस्कस करूंगा मैं। अगर हम बात करें एचआरए की, यहाँ पे एचआरए 30% के अकॉर्डिंग मिल रहा है। मतलब आपको पता है कि हायर सिटीज में 30% मिलता है, तो 30% के अकॉर्डिंग अपन कैलकुलेशन कर रहे हैं। कुछ कुछ जगह 20% भी मिलता है, 10% भी मिलता है, लेकिन जो कैलकुलेशन चल रही है वो 30% के अकॉर्डिंग चल रही है। तो यहाँ एचआरए 30% के अकॉर्डिंग हो जाएगा 10,620 रुपए। और यहाँ एचआरए की बात करें, आपको पता है राजस्थान में 2 स्लेब है, 10 और 20%, तो 20% के अकॉर्डिंग जो एचआरए हो जाएगा वो हो जाएगा 6,720 रुपए। ठीक है, और आपको पता है राजस्थान सेंट्रल गवर्नमेंट में टीए मिलता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, तो वो जो 3600 उसके ऊपर बेसिक होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा 5580 रुपए। और यहाँ यहाँ राजस्थान में एक सीसीए मिलता है, सिटी कंपेंसेटरी अलाउंसेस, जो सिटी में रहते हैं उसके कंपेंसेटरी अलाउंसेस मिलता है, वो 620 रुपए। तो अपन बात करें ग्रोथ सैलरी की, ग्रोथ सैलरी की बात करें तो जो ग्रोथ सैलरी हो जाएगी वो 71,070 रुपए। और यहाँ ग्रोथ सैलरी हो जाएगी, यहाँ ग्रोथ सैलरी हो जाएगी 59,770 रुपए। अगर हम डिडक्शन की बात करें तो आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी भी एनपीएस लागू है, तो एक एनपीएस की कटौती होती है और एक सीजीएचएस की। एनपीएस की कटौती होती है वो जो 5,487 रुपए, बेसिक प्लस डीए का मिलाकर 10% की कटौती होती है, और सीजीएचएस 450 रुपए। अगर राजस्थान गवर्नमेंट की बात करें तो राजस्थान में अभी ओल्ड पेंशन स्कीम चालू हो गई, तो यहाँ जीपीएफ का पैसा करता है, और एक एसएन और एक आरजीजीएस, ये 3 डिडक्शन होता है। अगर जीपीएफ की बात करें तो वो 2100 रुपए करता है।
एसआई की बात करें तो 2200 रुपए, और आरजीजीएस की बात करें तो 658 रुपए। अगर हम बात करें यहाँ नेट सैलरी की, तो नेट सैलरी की बात करें तो वो 65,133 रुपए। और अगर यहाँ बात करें नेट सैलरी, नेट सैलरी की बात करें तो 54,812 रुपए। ये इतनी सैलरी का डिफरेंस रहता है। यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट में टीए मिलता है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट में सीसी अलाउंसेज मिलता है। सीसी अलाउंसेज भी 5 सिटीज के अलावा नहीं मिलता है, बट हम उसको कैलकुलेशन में इंक्लूड कर रखे हैं। और ये देख रहे हो कि टोटल मिला के 7 कमीशन में इतना सैलरी का डिफरेंस होता है। ये कैलकुलेशन 30% एचआरए पे किया, हो सकता है एचआरए 10% भी हो, कई जगह 20% भी हो, तो बट हमने बेसिक स्ट्रक्चर मानते हुए उसको कंपैरिजन किया है। अगर चैनल को आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं और आपके साथ वीडियोस लेके आऊंगा इनके प्रमोशन स्केल के लिए, उनके एडपे कमीशन और पक्ष के लिए, जो भी होगा आपके साथ शेयर करूंगा। और देखने, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।